हेलो एवरीवन, मेडिको फार्मा लेक्चर्स के हिंदी वर्जन में आप सभी को फिर से स्वागत है। मैं सुनील कुमार शाह आपके लिए फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक दूसरा चैप्टर लेके आज प्रस्तुत हुआ हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिट टेस्ट्स फॉर इम्प्यूरिटीज़। ओके, ये लिमिट टेस्ट फॉर इम्प्यूरिटी होते क्या हैं, इनके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ओके, तो लिमिट टेस्ट क्या है कि ये क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्वालिटेटिव मतलब ये हुआ कि वो इम्प्यूरिटी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में है या नहीं है, अर्थात वेदर द इम्प्यूरिटी इज प्रेजेंट और एब्सेंट इन आवर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो अगर है तो या नहीं है, इसका जो क्लियर इंडिकेशन देता है उस टेस्ट को हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट क्वालिटेटिव है और इसके साथ साथ ये सेमी क्वांटिटेटिव है। सेमी क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है कि ये हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में एक खास अमाउंट से ज़्यादा है या कम है, अर्थात इट मीन्स इट विल नॉट गिव यू एग्जैक्ट क्वांटिटी। ये आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताएगा, ये क्लियर नहीं होगा, द एग्जैक्ट क्वांटिटी इज नॉट क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है, एक्सप्लेन्स वेदर द इम्प्यूरिटी इज present in certain limits or beyond that in pharmaceutical preparation. Okay, तो ये एक जस्ट आइडिया देता है कि जो हमारा इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में वो लिमिट से बाहर है या लिमिट से भीतर है। अर्थात अगर ये लिमिट से भीतर है तो हम लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं, या ये लिमिट से बाहर है तो हम लोग इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको सेमी क्वांटिटेटिव कहा गया है, क्योंकि ये पार्शियली आंसर देता है, एग्जैक्ट कितना इम्प्यूरिटीज है ये नहीं बताता है। तो नाउ वी विल सी द डिफिनीशन। हम लोग इसका डिफिनीशन में कैसे फ्रेम करेंगे। तो limit test for impurity are qualitative and semi quantitative test designed to detect the limit of impurity which are commonly present in pharmaceutical preparations. ठीक है, now we will see the examples, जैसे कि limit test for chloride Cl minus, limit test for sulfate SO4 minus, limit test for iron Fe+2 और limit test for heavy metals HM, limit test for lead Pb+2, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक As+3। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हुए लिमिट टेस्ट का। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके इन सबको देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो हम लिमिट टेस्ट पढ़ने वाले हैं इसका एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हम लोग लिमिट टेस्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में क्या होता है कि पहले हमें नेम ऑफ लिमिट टेस्ट को लिखना पड़ता है। वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द लिमिट टेस्ट, जैसे कि सल्फेट लिमिट टेस्ट या लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड या लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। ठीक है, उसके नीचे हम लोग को प्रिंसिपल लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल में हम लोग जो रिएक्शन कैरी आउट होता है या किस प्रिंसिपल के आधार पर ये लिमिट टेस्ट किया गया है उसको प्रिंसिपल को लिखना होता है। इसके बाद आपको रिएक्शन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो रिएक्शन में आप वहीं लिखेंगे जैसे आपने प्रिंसिपल में डिस्कस किया है। तो एक सैंपल रिएक्शन लिखेंगे, एक स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखेंगे। फिर उसके नीचे आ जाइए, आप नोट्स मेंशन करेंगे, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कोई रिएजेंट क्यों यूज किया गया है इसके लिए। ठीक है, नोट्स के बाद में आप इसमें प्रोसीजर्स लिखेंगे। प्रोसीजर्स के बाद में हम लोग इसका ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स लिखते हैं कि हमारा जो सैंपल है या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है वो लिमिट टेस्ट को पास किया या फेल किया। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग इस लेक्चर के एंड में आ गए हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को स्टार्ट करेंगे और इंडिविजुअली सभी एक एक करके सारे लिमिट टेस्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। काइंडली सब्सक्राइब अस and please press the bell icon and provide your feedbacks for our improvement. Thank you very much.